हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे बॉन्डिंग की। ये कर रहे हैं हम कार्बन चैप्टर क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं। तो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ किस तरीके से बॉन्डिंग होगी, किस तरह से कार्बन में क्या क्या आ सकता है। तो हमने देखा लास्ट वीडियो में कार्बन के बारे में। मैंने बताया था कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मतलब बेसिक नॉलेज कार्बन के बारे में कि कार्बन नॉन मेटल होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एंड देन मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होगा, एंड देन इसके एटम का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे। देन इसके बाद हमने बात की थी कार्बन में बॉन्डिंग किस तरीके की होगी। ओके, कार्बन में बॉन्डिंग को समझने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि बॉन्डिंग के पहले हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे। तो बॉन्डिंग को देखा जाए तो बॉन्डिंग क्या, किन्हीं दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं उनके बिटवीन बनती है। ओके, क्योंकि एटम्स एक दूसरे से किसके थ्रू जुड़े होते हैं, बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। ओके, तो बॉन्डिंग की बात करें तो बॉन्डिंग मेनली कितने टाइप की होती है, दो तरह की होती है, एक आयनिक बॉन्ड और एक कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट। एक और टाइप का बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आपके सिलेबस में है नहीं, वो अभी आपको पढ़ना नहीं है, तो मेनली आप पढ़ेंगे क्या, कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया आयनिक बॉन्ड किस तरीके से बनता है, किस तरह से मतलब आयंस का फॉर्मेशन होगा, एंड आयन के बिटवीन जो बॉन्डिंग होता है उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। ओके, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो आयनिक बॉन्ड का मेन रीजन क्या है, किस तरह से फॉर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हुआ वो किसके थ्रू हुआ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब हम बात करें किसके बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड नेक्स्ट पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं मैं आयनिक बॉन्ड के बारे में। अगर आपने नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पिछले वाले सेक्शंस में जाके जो ओल्ड वीडियो है आयनिक बॉन्ड के बारे में उसको आप देख सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। तो जानते हैं कोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। अभी आपने देखा आयनिक बॉन्ड जो बनते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बिटवीन। ओके, एक मेटल बट पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल कैसा, नेगेटिवली चार्ज। लेकिन अगर हम बात करें कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड आप जानते हैं कार्बन कैसा कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है। और कार्बन कंपाउंड जो भी होंगे वो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बन की बॉन्डिंग जो है उसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जान लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड ही क्या होते हैं, ठीक है ना। तो कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें, ये बनते कैसे हैं, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू नहीं बनेंगे, ये क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनेंगे। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके थ्रू बिटवीन होती है, नॉन मेटल के बिटवीन होती है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होता है। इनमें दोनों ही क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। तो बॉन्डिंग किसके थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। कौन सी बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। देखते हैं कोई एग्जांपल, बताता हूं मैं किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या कर रहे थे, वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। किस तरीके से शेयर करेंगे, चलो हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। चलो मैंने ले लिया HCl। ओके, बिकॉज HCl इज अ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होता है उनको क्या कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड है इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, कोवैलेंट कंपाउंड। ओके, तो HCl किस तरीके का कंपाउंड है, कोवैलेंट कंपाउंड। अब देखें किस क्यों है इसमें कोवैलेंट कंपाउंड, हम इसको क्यों बोल रहे हैं, कैसे कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर की तो कितना होता है, 1 होता है। इसके साथ कॉम्बिनेशन में कौन सा एटम है, क्लोरीन। तो क्लोरीन कितना होता है, 17 होता है। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन के लिए कितना होगा, 281 नहीं होगा क्योंकि हाइड्रोजन कितना है, 1 ही है। सो इसमें ओनली के क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कैसा, डुप्लेट रूल को फॉलो करता है। और अगर बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन क्या, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। किसको रूल को, ऑक्टेट। हाइड्रोजन हीलियम ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके लिए डुप्लेट रूल फॉलो होता है। अदरवाइज जितने भी एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है अप्रॉक्स 118, जिनको पीरियोडिक टेबल में एक प्रॉपर प्लेस दिया गया है, उनके लिए हम रूल जो फॉलो करते हैं वो होता है ऑक्टेट रूल। मतलब सभी ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि इनके बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स दैट मींस मतलब उनके लिए क्या हो गया, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। जितने भी आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस हैं,
नोबल गैसेस कैसे हैं, इनर्ट होते हैं, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं रिएक्ट? उनका रीजन यही है कि नोबल गैसेस कैसे हैं, इनर्ट है, मतलब उनका ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है। और जब ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट है तो किसी से रिएक्ट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, आप अपने आप में स्टेबल है, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों आप किसी के पास जाएंगे कुछ मांगने के लिए? नहीं ना, क्यों किसी से शेयर करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे देखें, क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बनेगा, 2,8,7। ओके, 2,8,7। सो हाइड्रोजन में हमने देखा कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितना, 2,8,7। अब ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे तो मैं सीधा आपको लुईस स्ट्रक्चर के थ्रू बताता हूं। अगर बात करें हम किसकी, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, देख पा रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन का, यहाँ पे लिख लेता हूं बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में कितना है, 1। अगर बात करूं किसकी, क्लोरीन की, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन, तो क्लोरीन में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7, मतलब आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं, 7 है। अगर बात करूं क्लोरीन की, अगर वैलेंसी को देखा जाए तो वैलेंसी कैसे, दोनों ही हाइड्रोजन और क्लोरीन कैसे हैं, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मींस इनका वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है। तो अगर हाइड्रोजन के पास देखें 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो कैसा पॉजिटिवली चार्ज है, और क्लोरीन के पास बात करें तो ये कैसा नेगेटिवली चार्ज। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या कराते हैं हम, कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ले लिया मैंने हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा है, हाइड्रोजन एटम है, और ये क्या, क्लोरीन एटम है। अब दोनों एटम्स के बीच क्या होगा, शेयरिंग होगा। दोनों एटम्स के बीच क्या होगा, शेयरिंग होगा। तो शेयरिंग होगा तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। ये ले लिया था मैंने हाइड्रोजन एटम, अपोजिट लिख दे रहा हूं मैं, इस तरफ बना दे रहा हूं, लेकिन आपको एरो सामने बनाना होता है। हाइड्रोजन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये बना लिया मैंने हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है हाइड्रोजन डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें आप, इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। देख पा रहे हैं आप, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 1 and 1 2। हाइड्रोजन के पास 1 and 1 2, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। हाइड्रोजन क्या हो गया, अपने आप में बैलेंस हो गया, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बात करें हम क्लोरीन की, तो बेटा देखें आप, क्लोरीन के पास तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। ओके, इसने अपना एक जो इलेक्ट्रॉन्स था वो किसके साथ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन के साथ। तो अभी शेयर नहीं किया, अभी बात कर रहे हैं हम शेयरिंग की, ठीक है, अभी करेंगे। तो अब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली। देखो ये शेयरिंग कर ली। तो आप काउंट करें, अब हाइड्रोजन के पास देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन जो इसके पास ऑलरेडी थे, एंड 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किससे किया, हाइड्रोजन के साथ किया। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना। तो इस तरह से HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया है। हाइड्रोजन क्लोरीन, या कह सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड क्या, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, किसका, HCl कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, किसका, HCl कंपाउंड। तो किसके थ्रू हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, शेयरिंग किया है। इसको हाइड्रोजन को 2 का रिक्वायरमेंट था तो इसने इसके साथ शेयर कर लिया, क्लोरीन को A1 का रिक्वायरमेंट था, इसने इसके साथ शेयर कर लिया। तो यहाँ पे बॉन्डिंग किसके थ्रू बनी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बनी, किसके थ्रू, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड बनते हैं, वहां पे बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग। और यहाँ पे जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को क्या कहेंगे हम, कोवलेंट बॉन्ड। और जिन कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड कोवलेंट कंपाउंड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू जो बॉन्ड बनते हैं वो कौन से होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू बॉन्ड बनते हैं, दे आर कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। ओके, तो ये हुआ किसके बारे में, कोवलेंट बॉन्ड के बारे में एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्डिंग आपने देखा मेनली कितने तरह की होती है, 2 तरह की, आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज आल्सो कॉल्ड कोवलेंट, सॉरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कह सकते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ओके, आयनिक बॉन्ड आर आल्सो कॉल्ड
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से नेम से है या आयनिक बॉन्ड से है, दोनों ही क्या है, आयनिक बॉन्ड है। ओके, कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयनिक बॉन्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हुआ किसके बारे में, बॉन्डिंग के बारे में, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग यही फिनिश नहीं होती है, कोवेलेंट बॉन्ड के भी क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ओके, तो मेनली 3 टाइप्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कार्बन में किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। ओके, अभी तक के लिए वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।